जैसे ही रविवार का दिन आता है, हम सबके मन में एक बात आती है कि आज सत्संग होगा। हम सत्संग क्यों सुनते हैं, क्यों कहते हैं, क्या लाभ है इससे? अपने जीवन में हम सत्संग का लाभ जो लेते हैं वह दिखता तो नहीं है, तो क्या होता नहीं है? बिल्कुल होता है। भगवान के द्वारा, अप्रत्यक्ष सत्ता के द्वारा जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपना असर दिखा लेते हैं, तो उनका सत्संग करने से उनका लाभ हमें दिखेगा नहीं, अपना असर दिखा देगा अप्रत्यक्ष रूप से। एक ऐसा हाथ उठेगा जो दीपक से हमारे जीवन को प्रकाश करेगा और अपने हाथ को छिपा लेगा। वह परमात्मा का हाथ है, ईश्वर का हाथ है। देखिए, हमारे जीवन में बुरी घटनाएं नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, आएंगी। अच्छी घटनाएं नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, आएंगी, दोनों आएंगी। बुरी घटनाएं भी आएंगी, अच्छी घटनाएं भी आएंगी। लेकिन अगर हम अपने जीवन में सत्संग करते रहेंगे तो सत्संग के माध्यम से बुरी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं छोटे में ही निपट जाएंगी और हमें उसको बर्दाश्त करने की, सह लेने की भगवान क्षमता दे देंगे, उसको सह लेंगे हम। तो हमारे जीवन में बुरी घटनाएं आएंगे, आए, कोई बात नहीं है, उसका असर छोटा हो जाए या हमारा सामर्थ्य बढ़ जाए, यह कौन कर सकता है? हमारे श्री राम कर सकते हैं, श्री गोविंद कर सकते हैं। इसलिए हम सत्संग करते हैं भाई। सुबह से शाम हो जाती है तो एक बार व्यक्ति शाम को नहाने का प्रयत्न करता है। बहुत कम लोग हैं जो शाम को नहाते हैं, तो सुबह को नहाते ही नहाते हैं। अगर व्यक्ति एक बार सुबह नहाता है तो इसलिए नहाता है कि 24 घंटे में उसके शरीर पर जमा हुई जो मैल है वह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो शरीर पर जमी हुई मैल को साफ करने के लिए अगर हम स्नान करते हैं तो क्या मैल को देखते हैं शरीर पर? हम नहीं दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर पर मैल भी है, लेकिन एहसास होता है कि जरूर अगर हम नहा लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, कुछ तरोताजा हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग है हमारे जीवन में। अगर हम सत्संग करते रहेंगे तो अपने जीवन में, अपने शरीर पर, परिवार में, समाज में, संसार की होने वाली बुराइयों से बचते रहेंगे, गंदगी को साफ करते रहेंगे, बुराइयों को साफ करते रहेंगे और जीवन में बुरी घटनाओं को, बड़ी से बड़ी घटनाओं को छोटे में ही निपटा करके हम आनंद से भगवान का भजन करने का अवसर पाते रहेंगे। इसलिए हमें समय निकाल करके भगवान के नाम रूप लीला और धाम से अवश्य जुड़ना चाहिए। समय निकाल करके भगवान का नाम जप करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुनना चाहिए। और भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों स्थान ऐसे हैं जो कि आज कलिकाल में भगवान के रूप में ही विराजमान है। भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का रूप ही भगवान है, भगवान का धाम ही भगवान है और भगवान की लीला ही भगवान है। तो भगवान की लीला सुनना, कथा सुनना यानी भगवान से जुड़ जाना। भाई, हवा हमको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हवा होता है। दूध में घी है, मक्खन है, दिखाई पड़ता है? ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसको मथना पड़ता है। जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से मलाई निकलती है, साड़ी बोलते हैं इसको। मलाई को निकालते हैं तो फिर उसको इकट्ठा करके मथते हैं पानी डाल करके, तो उसमें फिर मक्खन निकलता है नया, उसको नयन बोलते हैं, एकदम नरम होता है। फिर उसको जब गर्म करते हैं उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से, भक्तों के संगत के माध्यम से, श्री गुरुदेव भगवान के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मथा हुआ ज्ञान होता है, निकाला हुआ ज्ञान होता है, जो हमें साक्षात घी के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में समय निकाल करके सत्संग तो अवश्य करना चाहिए। कहीं भी हो रहा हो, राम कथा कहीं भी हो रही हो, कृष्ण कथा कहीं हो रही हो, श्री रामचरितमानस के बारे में कोई चर्चा कर रहा हो,
वहां बैठ करके सुनना चाहिए। सुनने से हमारे जीवन में होने वाली बुरी घटनाएं नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो बड़ी सी बड़ी घटनाएं छोटे में ही निपट जाती हैं और हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। भगवान हमको सहने की क्षमता दे देते हैं। भाई दुनिया भर का कष्ट हमारे ऊपर आ जाए और सहने की क्षमता ना हो तो हम दुखी हो जाएंगे, छटपटा उठेंगे। लेकिन अगर सहने की क्षमता है तो कितना भी दुख आ जाए, गाड़ी भर भर के दुख आ जाए, कोई बात नहीं, सह लेंगे उनको हम। तो हमें सहने की क्षमता कौन देता है? सत्संग देता है, ज्ञान देता है, भगवान की भक्ति देता है, और भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। भैया ज्ञान से भक्ति कभी नहीं मिलती है। हम सोचेंगे ज्ञान हो जाएगा, वृद्ध हो जाएंगे, उम्र बढ़ेगी तो भगवान की भक्ति करेंगे, भूल जाओ, हाथ कांपने लगेंगे, माला उठेगा नहीं हाथ से, जाप नहीं कर पाओगे, पैर चल नहीं पाएंगे, मंदिर तक जा नहीं पाओगे, बुद्धि इतनी आसक्त हो जाएगी घर परिवार समाज में कि हिल डुल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है, तब तक जो करना है कर लो, और जब देह की ताकत खत्म हो जाएगी तब क्या करोगे भैया? तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस देह के सामर्थ्य, इस देह का सामर्थ्य जो है वो जब तक है तब तक सार्थक कार्य कर लीजिए। सार्थक कार्य जो हमारे हित का हो, हमारे कल्याण का हो, हमारे घर परिवार समाज के हित के लिए हो, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। हम नहीं कहते कि 24 घंटा आप भजन ही करते रहिए, कीर्तन ही करते रहिए, लेकिन समय निकाल करके हफ्ते में एक दिन, जैसे 24 घंटे में एक बार नहाते हैं, स्नान करते हैं, वैसे हफ्ते में एक दिन सत्संग कर लीजिए। जीवन की बुरी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, और जो होंगी भी वह छोटे में ही निपट जाएंगी। इसलिए हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए। चलिए हम सब प्रवेश करते हैं श्री रामचरितमानस में।